दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के एक भूतिया हॉस्पिटल का है। सारे कस्बे के लोग इस हॉस्पिटल को भूतिया हॉस्पिटल कहते हैं। इस हॉस्पिटल का नाम मरियम हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को आज से करीबन 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। उस हॉस्पिटल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। गलत ऑपरेशन की वजह से कई बार मौत भी हो जाती है, मगर उस लड़के की मौत के बाद तब से उस लड़की की आत्मा उस हॉस्पिटल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि इस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतिया कहानी में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 2 दोस्तों राम और अंकित के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे मरियम हॉस्पिटल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादातर भूत पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मजे मजे में हमने वहाँ से जाना पक्का कर लिया। उस समय रात के 11 बज चुके थे। हमने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। राम बोला, चलो यार, यहीं से जाएंगे, देखते हैं कौन सा भूत खड़ा हुआ है वहाँ। वहीं अंकित बोल रहा था, अगर ये भूत का बच्चा मुझे मिल जाए ना तो इसकी तो खाल ही उधेड़ दूं। हम सब मटर कश्ती करते हुए रास्ते में चल ही रहे थे। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक वहीं फिसल गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। बाइक अंकित चला रहा था तो हमने पहले तो उसे खूब मारा और 2-4 गाली भी दी। अबे यार, क्या कर दिया तूने? एक तो हमें गिरा दिया, ऊपर से चोट और लग गई है हमारे। ये तो गनीमत थी कि हम लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। बाइक चला रहा अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर ये बाइक कैसे फिसल गई। तभी राम बोला, अबे क्या तेरे को चढ़ गई है जो रात में ऐसी बातें करता है? चल अब उठा बाइक और निकलते हैं यहाँ से। तू रहने दे, तू क्या चलाएगा, मैं ही चलाता हूँ बाइक। हालांकि वो थोड़ा डर गया था तो राम ने ही बाइक चलाई। अब राम बाइक चला रहा था। हम वहाँ से थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से बाइक इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें
थोड़ी और ज़्यादा चोट आ गई। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। अबे यार, जब बाइक मैं चला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधे पे बैठ गया है, इसलिए ही तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। और अब देख, दोबारा गाड़ी गिरी है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने और राम ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? भूत वूत जैसा कुछ नहीं है, चल यहाँ से। अब हम पैदल चलेंगे, ना बाइक पे बैठेंगे ना बाइक फिसलेगी। अब हम धीरे धीरे रास्ते में चल रहे थे कि अचानक किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर हम वहीं रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी क्या? हम लोगों ने तब भी उसकी बातों को अनसुना कर कर कहा, नहीं, किसी जानवर की आवाज होगी, तू फालतू में मत डर। अब अंकित की बात अनसुनी करके हम चलते तो गए, लेकिन 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। अब हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। अब आप ये समझ लीजिए हम बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। हम लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक औरत खड़ी हुई थी। इतनी रात को अकेली औरत देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा, तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। अब हम उस औरत से पूछने लगे कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। तब बुढ़िया ने कहा, मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। पर वो औरत जो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, उसके बारे में हम अब भी सोच रहे थे। रास्ते में वो बुढ़िया हमसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया हम तीनों के पीछे चल रही थी और हम तीनों उसके आगे। तभी राम बोला कि माँ जी, आपका रास्ता आ गया है। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई ना था। हम तीनों की सिट्टी विट्टी गुल। हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। हम अपनी पूरी ताकत से भागने लगे, तभी अंकित को ठोकर लग गई और वो वहीं रास्ते में गिर गया। उसके गिरते ही हमें जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी। अब हम बहुत डर चुके थे। हमने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और अंकित को पकड़ के तेजी से दौड़ने लगे।
अब हम भागते भागते हॉस्पिटल के पास कब्रिस्तान तक पहुंच गए। उस समय करीब 1 बज रहा था। हम पसीने से तरबतर हो गए थे। कब्रिस्तान पार करके वहीं एक छोटा सा मंदिर था, तो हम उसी मंदिर में रुक गए, क्योंकि डर की वजह से हम बाइक रास्ते में ही छोड़ आए थे। अगर हम बिना बाइक के घर जाते तो जूते जरूर पड़ते, इसलिए उस रात मंदिर ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बनता दिया। उस रात के बाद हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है।